अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत अच्छी रेसिपी लाई हूँ। आज मैं कलफ सैंडविच बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बच्चों में बड़ा फेमस है, बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी फेमस है। चलिए आइए कलफ सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। ये किस तरह तैयार किया जाता है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। चलें, ये 3 लेयर में बनेगा। ये मैंने चिकन का कीमा लिया है। ये मैंने 300 ग्राम के करीब चिकन का कीमा लिया है। ये 5 अंडे लिए हैं मैंने, इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, और आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 9 ब्रेड के पीसेस लिए हैं, और ये शिमला मिर्च एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी, और एक बड़े ही साइज़ का क्यूकम्बर यानी कि खीरा था। उसको मैंने चॉपर में निकाल लिया, और चॉपर में निकालने के बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाला। नमक डालने के बाद इसका सारा पानी ड्रेन कर लिया, यानी कि आपको बताने का मकसद था कि इसका सारा पानी निकल जाना चाहिए। तो मैंने इसको चॉपर में पीस लिया था। देखिए ये सारा पानी निकल आए, और ये दबा दबा के जितना पानी होगा वो भी निकल जाए, यानी कि इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। चलिए ये इसकी 3 लेयर में ये बनेगा। एक अंडे की लेयर होगी, एक कीमे की लेयर होगी, और एक ये क्यूकम्बर की लेयर होगी। आप मेरी रेसिपी को आखिर तक देखिएगा कि मैं ये कलफ सैंडविच किस तरह तैयार करती हूँ। चलें आइए बनाना शुरू करते हैं। ये एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी चॉप करके, अंडे की तरह की। इसको मैंने चॉप कर लिया। इसको हल्का सा लाइट पिंक कलर लाएंगे। जब इसका लाइट पिंक कलर आ जाएगा तो फिर इसके अंदर में 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था भर के, वो ले लिया। और ये एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने अंडा कट चॉप कर लिया, यानी कि जैसे अंडे के में डाली जाती है ना, इस तरह मैंने अंडा कट कर लिया। ये हमारा कीमा तैयार हो रहा है। एक लेयर हमारी ये तैयार हो रही है। ये देखें, ये प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट हो गया। अब मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 1 टेबल स्पून भर के। अब हम इसको सौते करेंगे, और इसी के साथ में मैं कीमा ऐड कर दूँगी, जो हमने 300 ग्राम के करीब लिया है। अब इसी के अंदर हम ये कीमा ऐड कर दे रहे हैं, जो हमने 300 ग्राम के करीब लिया है। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। कीमा वैसे भी जल्दी पक जाता है, इसको टाइम नहीं लगेगा पकाने के लिए। इसमें ज़रा सा पानी डाल देते हैं और ढकना ढक देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाले दे रही हूँ। और ये चिकन का कीमा है, मैंने आपको बताया था ना, ये चिकन का कीमा तो वैसे भी बहुत जल्दी से गल जाता है। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इसका ढकना ढक देती हूँ। ढकना ढक के ये जल्दी से ये पक जाएगा। और इसी के अंदर मैं आधा चमचा नमक भी ऐड कर देती हूँ। ये ½ टीस्पून के करीब नमक भी डाल दी, क्योंकि नमक तीनों लेयर में जाएगा। सिर्फ हम क्यूकम्बर में नहीं डालेंगे। जो हमने खीरा लिया था, जिसको हमने चॉप कर लिया था, और उसका सारा पानी ड्रेन कर दिया था, सिर्फ उसके अंदर हम नहीं डालेंगे। बाकी सब चीज़ों के अंदर ये नमक जाएगा। चलो हम ढकना ढक देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। ये देखेंगे कीमा हमारा रेडी हो गया। अब इसके अंदर में ये 1 कप टमाटो केचप है, ये डाले देंगे, और इसको हल्का सा चलाएंगे, और इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये एक लेयर हमारी तैयार हो गई है। इसके अंदर ½ टीस्पून काली मिर्च भी जाएगी। ये काली मिर्च, इसको तेज़ आंच पे हम पकाएंगे। और 1 चमचा भर के इसमें चिल्ली गार्लिक सॉस डालेंगे। ये चिल्ली गार्लिक सॉस। अब इसको चला के हम चूल्हा बंद कर देते हैं। ये देखें, ये हमारा कीमा रेडी हो गया। अब इसको हमें प्लेट में निकाल दे रही हूँ, और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं।
जब तक कि ये ठंडा हो रहा है हम इसकी दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं। ये अंडा है, अंडे में मैंने ना नमक थोड़ा सा मिला दिया था, 1/2 टीस्पून के करीब। अच्छा, अब इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट। ये 1 चमचा यानी कि 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया। मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया। अब हम इसके अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मस्टर्ड पेस्ट को। मस्टर्ड पेस्ट से बहुत अच्छा सा जायका आता है। अब हम इसके अंदर काली मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून के करीब। काली मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक मैं ऑलरेडी मिला चुकी हूँ। ये बहुत अच्छा मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, ये इसके अंदर मैं मायोनीज़ डाल रही हूँ। मायोनीज़ अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो आप मायोनीज़ ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये तकरीबन 1/2 कप के करीब है। जितनी हमें इसकी ज़रूरत होगी हम मायोनीज़ इसके अंदर ऐड करते रहेंगे। ये देखें, एक लेयर हमारी रेडी हो गई है। मस्टर्ड पेस्ट, मायोनीज़, काली मिर्च, नमक, ये अंडे वाली लेयर रेडी हो गई है। अब हम इस दूसरी लेयर रेडी करते हैं खीरे की और शिमला मिर्च की, जो हमने चॉपर में पीस लिया था और उसका पानी सारा ड्रेन कर दिया था। एक खीरा और शिमला मिर्च। अच्छा, ये मैंने एक बल्कि 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्च थी, इसको चॉप कर लिया था। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। मैं 1 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ। 2 मैंने हरी मिर्चों को चॉप कर लिया था, वो इसके अंदर चलिए। और थोड़ी सी इसके अंदर काली मिर्च भी जाएगी। काली मिर्च से थोड़ा सा टेस्ट आता है। ये 1/2 टीस्पून के करीब इसमें हमने काली मिर्च ऐड कर दी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर मायोनीज़ मिलाएंगे। मायोनीज़ तीनों लेयर में जाएगा। ये एक लेयर हमारी तैयार हो गई। अब हम चिकन जो हमने ठंडा होने के लिए रखा है, देखते हैं हमारे चिकन ठंडा हो गया। अब हम इसको भी रेडी करते हैं। ये देखिए हमारी रेडी हो गई। ये देखिए, ये तीनों लेयर हमारी रेडी हो गई हैं। ये कीमे की लेयर है, ये खीरे की लेयर है और ये अंडे की लेयर है। ये 3 लेयर हमारी रेडी हो गई हैं। चलें अब हम इसको लगाना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये 3 स्लाइस मैंने बिछा लिए। अब मैं पहले कीमे की लेयर लगाती हूँ। ये कीमे की लेयर बिछाई। अच्छा, इसके अंदर मुझे मायोनीज़ मिलाना था कीमे के अंदर, वो मैं भूल गई थी, तो इसलिए अब मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इसके अंदर मायोनीज़ जा रहा है। तकरीबन 3 बड़े चमचे मैंने लिए हैं मायोनीज़ के, ये इसके अंदर जाएंगे। ये देखें, ये मायोनीज़ हमारी मिक्स हो गई। ये कितना अच्छा सा बैटर हमारा सैंडविच का रेडी हो गई। ये तो ऐसे भी अगर आप लगा के खाएँ तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अब हम इसको स्लाइस पे स्प्रेड। ये देखें, ये एक लेयर लगाते हैं, बल्कि हम चमचे से इसको फैलाते हैं। अब ये दूसरी लेयर गई, ये अंडे की गई।
तीसरी लेयर खीरे की गई। इसको हमने ऊपर स्प्रेड कर दिया। ये देखिए 3 लेयर आ गई। अब हम इनको छुरी से काटते हैं। तीन लेयर में आ गई, रेड, ग्रीन और येलो। अब मैं इसी तरह एक और रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए ये रेसिपी मेरी रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। आऊँगी लौट के एक और अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।